क्या आप कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं कि बाद में आपको बहुत पछतावा होता है? क्या आप छोटी सी बात पर भी पूरा दिन बस परेशान रहते हैं? या फिर क्या आप अपनी बातों को इतना दबाते रहते हैं कि एक दिन वो इतना ज़्यादा सप्रेस हो जाती है कि अचानक से सडनली वो सब कुछ आपके अंदर से बाहर आ जाता है? अगर जवाब हाँ है तो मसला ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। शायद मसला ये है कि आपको इमोशनल रेगुलेशन सीखने की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन क्या है, इमोशंस को कंट्रोल करने और इमोशन को रेगुलेट करने दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने जज्बात को बेहतर तरीके से मैनेज कैसे करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। चलें एक हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दो बहनें थीं। दोनों ने दफ्तर में एक ही तरह का क्रिटिज्म फेस किया। एक ने सोचा मैं कुछ भी सही नहीं करती और सारा दिन उदास रही। दूसरी बहन ने सोचा ये तो सिर्फ एक फीडबैक है, मेरी पूरी शख्सियत नहीं, मैं इससे भी बेहतर करूंगी ताकि मैं मज़ीद बेहतरी ला सकूं अपनी शख्सियत में। दोनों बहनों ने एक ही तरह का वाकया देखा, लेकिन फ़र्क इनका सिर्फ एक रिस्पॉन्स का था। चले अब हम बात करते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन है क्या। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब अपने जज्बात को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब अपने जज्बात को कबूल करना, इन्हें समझना और सही तरीके पे सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। हर इमोशन का एक मकसद ज़रूर होता है, हमारी खुशी, गमी, उदासी या हमारा रोना। हर जज्बात जो है हमारे इंसान होने का एक हिस्सा है। चलें अब हम वो उन बातों पे बात करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स पे बात करनी है जो कि हमारे इमोशंस के बारे में हैं, जो कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं होने देती। नंबर एक, जज्बात को दबाना, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्रेस करना। मसलन मैं रोऊंगा नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। दबाए, याद रखें, दबाए हुए जो आपके जज्बात होते हैं, सप्रेस इमोशंस जो होते हैं, वो बाद में ज़्यादा शिद्दत से बाहर आते हैं। नंबर दो, गुस्से में रिएक्ट करना। आप अपने जज्बात पे, आपको किसी पे गुस्सा है, आपने फ़ौरन से मैसेज भेज दिया उसे गुस्से में, या कोई भी बुरा भला कहा वो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, उसे बुरा भला कह के आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया, और बाद में आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछतावा होने लग जाता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। याद रखें, ये रिएक्शन आपका कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता, ये आपका इम्पल्सिव रिएक्शन होता है जो कि आप गुस्से में करते हैं, जिस पे आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने किसी के साथ ये क्या किया। ये गुस्सा तो बात करके भी ख़त्म हो सकता था, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर भी हो सकती थी, लेकिन ये मैंने रिएक्शन क्यों किया, उसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है। नंबर तीन, खुद को बुरा समझना, यानी कि मैं बहुत वीक हूँ, खुद से कहना कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। याद रखें, इमोशनल फील करना या महसूस करना कोई कमज़ोरी नहीं है। चलें अब हम, ये तो होगी थी कोई कॉमन मिस्टेक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि हमारी इमोशनल रेगुलेशंस में हमारी मदद करती हैं, या हमारे इमोशंस को रेगुलेट होने में हमारी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। अपने इमोशंस को नाम दें। अपने आप से कहें कि मैं इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, या फिर मैं मायूसी महसूस कर रहा हूँ। याद रखें, जज्बात को नाम देना उन्हें समझने की तरफ पहला कदम होता है। नंबर दो, पॉज करें, रुकें और अपनी किसी भी रिएक्शन को, रिएक्ट करने को, इमोशन को बाहर लाने से पहले रुकें और सोचें और ख़ुद से सवाल करें कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, उसके बाद आप रिएक्ट करें। नंबर थ्री आ जाता है डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल करें। डीप ब्रीथिंग यानी कि 4 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचें, 6 सेकंड के लिए बाहर लेके आएं, फिर चंद राउंड इसी तरह से लें। अगर डीप ब्रीथिंग पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप प्रॉपर डीप ब्रीथिंग पे वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे इनहेल और एक्सहेल करना है।
नंबर 4, अपने थॉट्स को चेक करें। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ अपने रिएक्शन में, या फिर ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेरी अजम्पशन है, मैं खुद ही से ये चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। नंबर 5, हेल्दी आउटलेट्स का इस्तेमाल करें, यानी कि आप जर्नलिंग करें, लिखें अपनी सिचुएशंस को, आप वॉक करें, मेडिटेशन करें, उसमें आप दुआ वगैरह करें, नमाज पढ़ें, प्रेयर करें। उस नंबर 4 जो आप करें उसमें आप एक्सरसाइजेस किया करें। आप मेरे चैनल पे प्रॉपर एक्सरसाइज पड़ी हुई है, मसल रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हैं, उसके मुताबिक आप करें, या किसी एतमाद वाले शख्स से बात करें, वरना प्रोफेशनल है तो आप ले ही सकते हैं, आपकी अगर सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही। चलें अब एक क्यों ना एक एक्सरसाइज करते हैं आपकी इमोशनल रेगुलेशन को, जो कि मदद देगी। रात को सोने से पहले एक कागज़ कलम लें और उसे लिखें, उस पर लिखें कि आज मैंने सारा दिन में कौन सा ऐसा इमोशन था जो कि महसूस किया। इस इमोशन की नंबर 2 पे लिखें कि इस इमोशन की क्या वजह थी। नंबर 3 पे लिखें कि इस इमोशन के वजह से मैंने क्या रिएक्शन दिया, या मेरा क्या रिस्पॉन्स था इसकी तरफ। और उसके बाद लिखें कि मैं अब उस जो मेरा इमोशन निकला है, कोई भी इमोशन हो सकता है, गुस्से वाला, खुशी वाला, ये कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, इस इमोशन में जो कि मुझे ट्रिगर किया है उसमें मैं कौन सी ऐसी तब्दीली कर सकता हूँ, या कौन सी अगली दफ़ा ऐसी कोई मुख्तलिफ चीज़ कर सकता हूँ, या इसको चेंज करने में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, ये आपको लिखने वाली, आपको अपने इमोशन जो है उनको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी नेक्स्ट टाइम के लिए। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने के इमोशंस को कभी महसूस ही ना करें, लाइक खुशी, गमी या फिर उदासी वगैरह को आप महसूस ही ना करें। इसका मतलब है कि आप इमोशन होने के साथ साथ अपने जज्बात को समझें, और और अपने फैसलों को अपनी वैल्यू के मुताबिक अच्छे तरीके से समझने के बाद, सीखने के बाद करें। जज्बात आपके दुश्मन नहीं होते, लेकिन कभी कभी बगैर सोचे समझे कोई रद्द अमल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। याद रखिए, अगर आप अपने जज्बात को समझना शुरू कर दें तो आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फैसलों को और अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाकर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपने अपने जज्बात को समझना शुरू कर दिया है तो कमेंट में लिखें कि मैं अपने जज्बात को समझने की कोशिश करूँगा या करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ख़ानदान रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इन चीज़ों की समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इमोशनल रेगुलेशन को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और मेरे चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि सीबीटी क्या है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, और हम अपने नेगेटिव थॉट जो है, मनफी सोचे जो, उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।